मु समस्त को स्वागत करुच्ची फोम ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल को। आज भिडियो आम आलोचना करवा +3 प्रथम सेमिस्टर रो एमडीसी ओडिया रो यूनिट 4 संपर्क जो रही कौन द वेस्टलैंड आउ कालपुरुषर तुलनात्मक अध्ययन उपर से आम अलरेडी दुईटा पार्ट आलोचना कर सारी बर्तमान आम आलोचना करवा तार पार्ट 3 संपर्क देख पूर्व आम ए संपर्क आलोचना कर सारी केबे प्रकाशित होता केबे नहीं उभयों मध्य सादृश्य बा समानता कौन कौन रही से आम आलोचना करते वैसादृश्य असमानता से आम आलोचना कर सारी पूर्व क्लास मान तुमको मुझे जे इला आउ टाइरेफियस प्रसंग से भाव में क्यों भाव में काव्य नायक इला और टाइरेफियस मध्य कौन कौन पार्थक्य रही से कथा पूर्व आम आलोचना कर सारी तो बर्तमान आम आलोचना करवा काली तुमको मुझे क्लास में कही से द वेस्टलैंड से बंजर भूमि को माने जलसिक्त करने राजा को से नपुंसक रक्षा करने किए टाइरेफियस जाइए सठिक प्रश्नर कथा आम पूर्व क्लास आलोचना कर सारी जी भी सही भिडियो मैंने देखी ना जाए दुईटा पार्ट देखी कहीं पार्ट 1 और पार्ट 2 तुम यदि न देखो तुम पार्ट 3 बुझीपार ना। तो यहाँ ही आम एति जाए आम आलोचना करथिला पूर्व क्लास रे। तो बर्तमान सीधा सीधा आलोचना करिया पूर्व क्लास विषय बेसी किसी आलोचना करबा नहीं जी भी माने से वीडियो गुडी देखि ना फोम ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल प्लेलिस्ट को जाई सीरियली बा क्रमान्वये सब जिनिस अछि तुम जाई देखि पारिबो। कालपुरुषर प्रथम अनुच्छेद वेस्टलैंड प्रथम अनुच्छेद द ब्यूरियल ऑफ द डेड सादृश्य दृष्टिगोचर हुए। देख मन रख पाने जे वेस्टलैंड प्रथम अनुच्छेद कौन द ब्यूरियल ऑफ द डेड है। तो कालपुरुषर प्रथम अनुच्छेद और वेस्टलैंड प्रथम अनुच्छेद उभय पाखापाखि सामान प्रकार सेठारे लाइलाक फूल कौटे जे वेस्टलैंड लाइलाक फूलर वर्णना कराई आमर जो कालपुरुषरे रंगीन फूलर कथा कहुई सेठी एप्रिल मास निर्मम कौटी एप्रिल मास निर्मम होउची हमरो वेस्टलैंड रे एवं वर्षा ऋतु निर्मम होउची हमरो कौटी वर्षा ऋतु निर्मम होउची हमरो कालपुरुषर है। पाश्चात्य जगत में एप्रिल होउची बसंत ऋतु पाश्चात्य जगत में कौन होची एप्रिल होउची बसंत ऋतु बसंत हेले हे सेठी असरा वर्षा होता है ओ यह सेठारे मंथ ऑफ 18 बा फूल फल शोभित भूखंड। तो से जगह कौन पाश्चात्य ऋतु में एप्रिल मास को निर्मम बोली वर्णना कराई तो वेस्टलैंड रे आम भारत बाहर कौन एप्रिल मास निर्मम किंतु आम ओडिशार कथा जो देखा आम भारतर कथा जो देखा से कौन जे वर्षा ऋतु को निर्मम और निष्ठुर रूप में वर्णना कर गुरुप्रसाद महंती निज काल पुरुषरे एटी वर्षा ऋतु मध्य गछरे नवपल्लवर आगमनी और कृषि कार्य शुभारंभ और फल भल फसल अमलर संभावनार संतक। देख वर्षा ऋतु होते कौन होता है जे नवपल्लवर आगमन होता है कृषि कार्य शुभारंभ होता है भल फसल अमलर संभावना जात होता है जो समय कि मरुड़ी होता है आमर जमी फल नष्ट हबार संभावना थाए से भाव में जब वर्षा होता है कौन होता है सेटा हूँ भल फसल अमलर संतक भल फसल अमल होता है। तब निर्मम और निष्ठुर कहीं जदि भल फसल अमल है जदि वर्षा ऋतु में जदि सबकि ठीक चलला ताहले कौन ताहले सेटा को निर्मम और निष्ठुर बोली गुरुप्रसाद महंती निज कालपुरुषर कहीं वर्णना कर निर्मम और निष्ठुर। देख गोटे जिनिस समस्त सामान हो न था तेणु जेहेतु से वर्षा ऋतु में भल फसल होता है सबकि भल होता है तेणु किंतु गुरुप्रसाद महंती कहीं निष्ठुर बोली कहीं निर्मम बोली कहीं देख जे यह से निर्मम और निष्ठुर जो मैंने आध्यात्मिक दृष्टि अवक्षय जनित पीड़ा भोगुंट जो मैंने कौन जो मैंने आध्यात्मिक दृष्टि कौन कर अवक्षय जनित पीड़ा भोगुंट जो मान जीवन में अर्थपूर्णता बोली किसी ना से वर्षा ऋतु कौन से वर्षा ऋतु हूँ निर्मम और निष्ठुर। तेणु प्रकृति जगत में वर्षा ऋतु आनी शीतलता और नवपुलक मन में किसी उन्मादना अथवा जीवन शक्ति संचार कर क्या मन में जो मैंने आध्यात्मिक दृष्टि अवक्षय जनित पीड़ा भोगुंट से कौन जे वर्षा ऋतु जो शीतलता और नवपुलक आनी सेटा कौन जो मैंने आध्यात्मिक दृष्टिकोण अवक्षय जनित पीड़ा भोगुंट मन में कौन जे कौन संचार सृष्टि करना जहाँ बरंग थिला ताहा ठीक थिला बोली से भावती से कौन भावती जो मैंने अवक्षय जनित पीड़ा भोगुंट से भावती जहाँ थिला सेटा ठीक थिला किंतु वर्षा ऋतु आगमन में कौन जो शीतलता जो नवपुलकता लोक मन में भरी जाए जो नूतन शस्य मान फली थाए सबकि जो नूतन देखा जाए से मन में कौन प्रभाव विस्तार कर पारि न थाए है। ए वर्षा अथवा बसंतर विपरीत धर्मी तत्व अच्छी शीत ऋतु में पाश्चात्य देश में और ग्रीष्म ऋतु भारतीयों कौन जे ए वर्षा अथवा बसंतर विपरीत धर्मी तत्व रही शीत ऋतु में पाश्चात्य देश में और ग्रीष्म ऋतु भारतीयों पाश्चात्य देश में शीत ही मृत्युर संतक सबकि सरीजार कष्ट समय। देख वर्षा अथवा बसंतर विपरीत धर्मी तत्व रही शीत ऋतु में पाश्चात्य देश में ग्रीष्म ऋतु भारतीयों यहाँ निश्चित भाव में माने कष्टदायक है। शीत ऋतु पाश्चात्य देश और ग्रीष्म ऋतु भारतीय मान निश्चित भाव में कष्टदायक कहीं देख
ଯେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶରେ ଶୀତ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁର ଫନ୍ତକ, ସେଠାରେ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ, ସବୁକିଛି ସରିଯିବାର କଷ୍ଟ ଓ ପୀଡ଼ାର ସମୟ, ଚତୁର୍ଦିଗ ତୁଷାରାଚ୍ଛନ୍ନ ମାନେ ସବୁଆଡ଼େ ବରଫମୟ ହେଲା, ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ ପ୍ରାୟ ମୃତ। ଭାରତବର୍ଷ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଥାଏ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ, କାହିଁକି ନା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୌଦ୍ରତା ପରେ ସବୁକିଛି ଜଳିପଡ଼େ। ଦେଖ ଯେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଶୀତ ଋତୁ ବା ଥଣ୍ଡା ଋତୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଖରାପ ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସବୁକିଛି ମାନେ ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ମାନେ ଉଦ୍ଭିଦ ମାନେ ସବୁ ମରିଯାଆନ୍ତି, ସବୁଆଡ଼ ବରଫାଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇଯାଏ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଭାରତବର୍ଷରେ ସେଇଟା ଠିକ୍ କ'ଣ ଯେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଘଟିଥାଏ, କାହିଁକି ନା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୌଦ୍ର ତାପରେ ସବୁକିଛି ଜଳିକି ଛାରଖାର ହୋଇଯାଏ, ଗଛମାନେ ପ୍ରାୟ ପତ୍ରଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଆକାଶର ଟିଣ ଛାତ ତଳେ କଷ୍ଟକର ସମୟ ଏବଂ ସଭିଏଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ମୂର୍ଚ୍ଛା ଆଘାତ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଖରା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଆମ ପାଇଁ ଏତେ କଷ୍ଟଦାୟକ ହେଲା, ବହୁତ ମାନେ ଖରା ଦିନେ ଏମିତି ଲାଗେ ଯେ ସତେ ଯେମିତିକି ଆମେ ଯଦି ବାହାରକୁ ବଢ଼ିବା ତାହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୌଦ୍ରତା ପରେ ଆମେ ଜଳିକି ଛାରଖାର ହୋଇଯିବା, ବୁଝିହେଲା ତ। ହାଡ଼ ଓ ଶିରା ପ୍ରଶିରା ଭିତରେ କିଛି ଚେଷ୍ଟା ନଥିଲା ବି କିଛି ଆଶା ଉଦ୍ଦୀପନା, ଖଙ୍କା ପେଟ, କୁକୁର ଜିଭରେ ଟୋପା ଟୋପା ନାଳ, ଚିତ୍ରକଳ୍ପ କେବଳ କୁକୁର କାହିଁକି ସମଗ୍ର ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ମୁମୂର୍ଷୁ ଅବସ୍ଥା ଇଙ୍ଗିତ করে, ଏଠି ଗୋଟିଏ ରକମ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିଲା, ମାତ୍ର ହଠାତ୍ ବର୍ଷା ଆସିଲା ପରେ ସମସ୍ତ ପୁଣି ପ୍ରକୃତିଷ୍ଠ ହେଉଛନ୍ତି। ଦେଖ যে ଯେଉଁ ସମୟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ନିର୍ମମ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ସେଇ ଜାଗାରେ, ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ଖରା ହୁଏ ବା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଯେତେବେଳେ ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଯେ ସବୁକିଛି ଜଳିକି ଛାରଖାର ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ପରେ ପରେ ବର୍ଷା ଋତୁର ପ୍ରବେଶ ହୋଇଥାଏ ବା ବର୍ଷା ଋତୁ ଆସିଥାଏ ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ଯେ ସବୁକିଛି ପୁଣି ପ୍ରକୃତିଷ୍ଠ, ଗଛମାନଙ୍କରେ ପତ୍ର ଭରି ଉଠେ, ବୁଝିହେଲା ତ। ସବୁକିଛି ପ୍ରକୃତିଷ୍ଠ ହେଉଛନ୍ତି, ବର୍ଷାକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବା ବଦଳରେ ପୁଲକ ଅନୁଭବ କରିବା ବଦଳରେ ସେମାନଙ୍କର ମୁମୁକ୍ଷୁ ଆତ୍ମା ଥରି ଉଠେ। ଏହା ହେଉଛି ବିରୋଧାଭାସର ଭାବ, ଯାହା ମଧ୍ୟ ଅଛି ଏଲିୟଟଙ୍କ ୱେଷ୍ଟଲ୍ୟାଣ୍ଡର ପ୍ରଥମ ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ। ବିରୋଧାଭାସ ହେଉଛି ଆଧୁନିକ କବିତାର ଭାଷା ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ହୁଏ। ଯେ ବିରୋଧାଭାସ କ'ଣ ଯେ ଆଧୁନିକ କବିତାର ଗୋଟେ ଭାଷା ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ସତ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥାଏ। ଫିଅମୂଳ ଓ ଥୁଣ୍ଡା ଗଛ ଚେର ମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ଶିହରଣ ଆସେ ତାହା ନବଜୀବନ ଉନ୍ମେଷଣ ଶିହରଣ ଏବଂ ଆଶଙ୍କା ଓ ଆତଙ୍କ ଭୟ ନୈରାଶ୍ୟର ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଘେରି ବସେ, ଏହା ଏକ ବିରୋଧାଭାସ ହେଲେ ସତ୍ୟ ଟିକେ ଛାଡ଼। ଏଥିରେ ୱେଷ୍ଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ଉଫର ଭୂମିର ଅଧିବାସୀ ଯେଉଁମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗିଯାନ୍ତି। ଦେଖ যে ওয়েস্টল্যান্ড বা উফরভূমি যে জায়গায় কেবল মরুড়ি ହିଁ ମରୁଡ଼ି, ବୁଝିହେଲା ତ। ୱେଷ୍ଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବା ଉଫରଭୂମିର ଅଧିବାସୀ ଯେଉଁମାନେ କି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେବଳ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗି ଚାଲିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଋତୁ ସମାନ, ଯାହା ଆସିଲେ ବି ତାଙ୍କର କିଛି ନେଣଦେଣ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଭୟରେ ଥରି ଉଠନ୍ତି ଯେବେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜାଗରଣର ବାର୍ତ୍ତା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ। କାବ୍ୟପୁରୁଷ ଏବେ ପକେଟରେ ହାତ ରଖି ଠିଆ ହୋଇଛି କଟକର ମହାନଦୀ କୂଳେ, ଯେଉଁଠି ବର୍ଷା ପଡ଼ୁଛି, ବିଶୃଙ୍ଖଳ ମେଘମାନଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟି ଚାଲିଛି। କାବ୍ୟପୁରୁଷ ମାନେ କିଏ? କାବ୍ୟପୁରୁଷ ମାନେ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ଇଲାର କଥା, ଯିଏକି ପକେଟରେ ହାତ ରଖିକି ଠିଆ ହୋଇଛି କଟକର ମହାନଦୀ କୂଳରେ, ବୁଝିହେଲା। ଲଣ୍ଡନ ନଗରୀ ସହିତ କଟକ ନଗରୀକୁ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେଇ ଲଣ୍ଡନ ପୋଲ ସହିତ ଏଟା ମହାନଦୀକୁ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି, ବୁଝିହେଲା ତ। ତ କାବ୍ୟପୁରୁଷ କ'ଣ କରୁଛି ଯେ କାଳପୁରୁଷରେ କାବ୍ୟପୁରୁଷ କ'ଣ କରୁଛି ଯେ ସେ ପକେଟରେ ହାତ ରଖିକି ଠିଆ ହୋଇଛି କଟକର ମହାନଦୀ କୂଳେ, ଯେଉଁଠି ବର୍ଷା ପଡ଼ୁଛି, ବିଶୃଙ୍ଖଳ ମେଘମାନଙ୍କର ସୁଅ ଛୁଟି ଚାଲିଛି। ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି ଗୋଟେ ଆଷାଢ଼ର ଅଶ୍ରୁଳ ଉଦୟ, ପୁଣି ମେସ୍ ଘର ଭିତରେ ହେଉଛି କ'ଣ ବ୍ରିଜ୍ ଖେଳ ଜମିଛି, টিকা রাজা কলাপান নালিপান পোতা চালিয়ে ব্রিজ খেল মানে কোণ ব্রিজ খেল মানে তাস খেল হল টিকা রাজা লালপান কলাপান কুহযায় না তাহা কম সিগারেট টଣା ভিতরে মেফ ঘরের পরিবেশ বেশ উষুম হয়ে উঠুছি মাত্র এহা ভিতরে জীবনের অর্থ কিছু জীবনের কোণ কিছু অর্থ খোঁজি হুয়ে দেখ যে কাব্যপুরুষ কোণ করছি পকেটে হাত রক্ষি কটকর মহানদী কূଳରେ ঠিয়া হয়েছি যে কি বর্ষা পড়ুছি এবং সেই সময়ের মেফ ঘর ভিতরে কোণ হচ্ছে যে তাস খেল চালিছি এবং সেই ভিতরে সিগারেট টଣା মধ্য চালিছি মাত্র এই বর্ষা ঋতুরে তা খেল এবং তা পাখরে সিগারেটর ধূয়া কোণ এহা ভিতরে কোণ জীবনর কিছু অর্থকু খোঁজি হুয়ে কি বলে নিজকু নিজে প্রশ্ন করেছি কি কাব্যপুরুষ ইলা এতেবেলে কাব্যপুরুষর মনে পড়ে অতীতর স্মৃতি এলিয়ট লিখিছন্তি মেমোরি মিক্সিং উইথ ডিজায়ার এটি মধ্যে সেই স্মৃতি ও কামনার অদ্ভুত সম্মিশ্রণ স্মৃতি সম্পর্কিত অতীত সহ কামনা সূচিত করে ভবিষ্যতকু উভয় হি দিয়ন্তি যন্ত্রণা মাত্র বর্তমান প্রসঙ্গ রহিলা কেউটি যাহা বাস্তবতা তার উপলব্ধি পাই চেষ্টা নাই তো এটা ছিল যাহা অর্থপূর্ণ জীবন বঞ্চিবার প্রসঙ্গ আত্ম দেখ এ উদাসীনতা এবং অনাগ্রহ আধুনিক কবিতার এক নূয়া রসবোধর পরিচয় যা প্রদর্শন করে গুরুপ্রসাদ কালপুরুষ প্রথম করে ইহা সম্ভব হয়ে পারে প্রভাব এবং আহরণ ছিল প্রভাব ছিল সাধারণত বর্ষা ঋতু এক আনন্দ এবং দেখ
যে সাধারণতঃ বর্ষা ঋতু গোটে আনন্দ এবং উৎসব মুখরতার ঋতু মাত্র এপরি পরিবেশের মধ্যে লোকে এপরি উদাসীন হয়ে রহিবা ও পূর্বর মৃত্যুবৎ যন্ত্রণাকে আদরি বসিবা আধুনিক যুগের এক বিচিত্র উদ্ভট এবং জটিল মানসিকতার পরিচয়। দেখো যে সাধারণতঃ বর্ষা ঋতু আমମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦ କାହିଁକି ନା ସେ ସମୟରେ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ହୋଇଯାଏ। ଆମେ ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣରେ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଡାକା ଦେଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ଯେ ବର୍ଷାର ଶୀତଳ ବା ବର୍ଷା ଜଳ ଲାଭ କରିକି ସେମାନେ ସେଥିରୁ ସାମାନ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ପାଇଥାନ୍ତି। ତ ସାଧାରଣ ବର୍ଷା ଋତୁ ଏକ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ଋତୁ ମାତ୍ର ଏହି ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଲୋକେ ଏଥିପ୍ରତି ଉଦାସୀନ ହୋଇ ରହିବା ଏବଂ ପୂର୍ବର ମୃତ୍ୟୁବତ୍ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଆଦରି ବସିବା ଯେ ପୂର୍ବର ବା ବର୍ଷା ଋତୁ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆମେ ଭୋଗିଥାଉ ସେହି ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଆଦରି ବସିବା ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ଏକମାତ୍ର ବିଚିତ୍ର ଉଦ୍ଭଟ ଏବଂ ଜଟିଳ ମାନସିକତାର ପରିଚୟ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ଏ ଅନୁଭବକୁ ପ୍ରଥମେ ବିରୋଧାଭାସର ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଏଲିୟଟ୍ କାବ୍ୟ ପରିସରକୁ ଆଣି କବିତାକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବାସ୍ତବଧର୍ମୀ କରିପାରିଲେ। କେବଳ ବିରୋଧାଭାସ ନୁହେଁ ଯେ ସେ କ'ଣ କଲେ ଯେ ଏହି ଅନୁଭବକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସମୟରେ ସେମାନେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ପୂର୍ବବତ୍ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ସେମାନେ ଚାପିକି ରହିଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ଅନୁଭବକୁ ବା ସେଇ ବିରୋଧାଭାସକୁ କ'ଣ ଯେ ଏଲିୟଟ୍ କାବ୍ୟ ପରିସରକୁ ଆଣିକି କବିତାକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବାସ୍ତବଧର୍ମୀ କରିପାରିଲେ। କେବଳ ବିରୋଧାଭାସ ନୁହେଁ ତା ସହିତ ନୂତନ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରତୀକ ମିତ୍ର ପ୍ରୟୋଗରେ କବିତା ହୋଇପାରିଲା ବିସ୍ମୟକର ଭାବରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନାଧର୍ମୀ। ସେଇଥିପାଇଁ ୱେଷ୍ଟଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ନୂଆ ପ୍ରକାର କାବ୍ୟ ଭାବରେ ଅଭିହିତ କରାଗଲା। ତେବେ ଏଲିୟଟ୍ କେବଳ ଇଂଲଣ୍ଡ ବା ୟୁରୋପ ପାଇଁ ଲେଖୁନଥିଲେ ବରଂ ସେ ଥିଲେ ଜଣେ इंटरनेशनलिस्ट विश्व दृष्टिकोण जे कौन एलियट देख जे आम एलियट को वर्णन में वेस्टलैंड आम देखा पाइबा से इंग्लैंड थी रचना करते से जो वेस्टलैंड से समय से विषाद मुहूर्त गति करते अत्यंत से समय अत्यंत दुखदायक कहुई। तो एलियट केवल इंग्लैंड यूरोप लेखु नी से बर समग्र विश्वपाई लेखुले सामग्रिक भारत में सामग्रिक भाव में आधुनिक जुगर जटिल मानसिकता को से केवल चिन्ह नी तार कलात्मक परिप्रकाश कर से काव्य कौन सामग्रिक भाव में आधुनिक जुगर जो मानसिकता था से चिन्ह पारी एलियट और ता सहित सुंदर भाव रूप दे पारुथिले निज काव्य। ए दृष्टि विश्वर कोण अनुकोण विभिन्न भाषा कविगण वेस्टलैंड द्वारा प्रभावित हो कविता लिखि बसिले। ए धारे ओडिया कवि गुरुप्रसाद मान देख जे कौन जे वेस्टलैंड जो रहिले टीएफ एलियट से कौन कले जे से आधुनिक जुगर जटिल मानसिकता को केवल चिन्ह नथिले चिन्हवा सहित से कलात्मक भाव में परिप्रकाश कर निज काव्य से कौन जे विश्वर कोण अनुकोण विभिन्न भाषा वेस्टलैंड द्वारा प्रभावित होगी कवि मैंने कविता लिखि बसिले से वेस्टलैंड को नहीं वेस्टलैंड को आधार करके वेस्टलैंड छाया अन्य देशर अन्य स्थान कवि मैंने कविता लिखि बसिले से ओडिया कवि गुरुप्रसाद महांती अन्यतम से वेस्टलैंड को पढ़ी बुझी तार छाया रचना करथिले कालपुरुष बोली गोटे बहुत सुंदर और मनोरम काव्य। बर्फा आसवा सत्वे ग्रीष्म ऋतु स्मृति लोकों मनरू जाए ना। देखो धीरे धीरे बर्फार आगमन होगा सहित ग्रीष्म ऋतुर जो प्रचंड रौद्रताप बा प्रचंड ग्रीष्मर प्रभाव में जो लोक मन से जावा कथा किंतु बर्फा आसवा सत्वे ग्रीष्म ऋतुर स्मृति ग्रीष्म ऋतु लोक मैंने अतिबाहित कर समय मन संपूर्ण रूप से लिभि न था। सिगारेटर जलापोड़ा बर्फा आसवा सत्वे ग्रीष्म ऋतुर स्मृति लोक मनरू जाए ना। सिगारेटर जलापोड़ा चाह कप ब्रिज खेल मध्य से उत्तप्त रही उपाय खोजी बसुंट जे बर्फा आसवा सत्वे ग्रीष्म ऋतुर स्मृति जो लोक मनरू जाए ना से गुरुप्रसाद महांती वर्णना करते जो भाव में ग्रीष्म ऋतु प्रचंड रौद्रताप पर जो बर्फार जो शीतल आगमन होता है लोक मैंने कौन से ग्रीष्म ऋतु को भूली पारि ना वर्णना कर ब्रिज खेल आधुनिक रिचुअल एक मेटाफोर जहाँ संपूर्ण भाव में अर्थहीन कारण जीवन को अर्थपूर्ण करने ब्रिज खेल जो ताश खेल जो जुआ खेल बोली कहुई कौन रिचुअल एक मेटाफोर जहाँ संपूर्ण भाव में अर्थहीन कारण जीवन को अर्थपूर्ण करने ताश खेलर कौन भूमिका नहीं। एठी उदासीनता और अनासक्ति वैराग्य अर्थरे नुहे बर आध्यात्मिक दृष्टि नकारात्मक जहाँ नैतिक मूल्यबोधर अवक्षय आहरी केवल आनी जे कहुई देख जे उदासीनता और अनासक्ति वैराग्य अर्थरे नुहे बर आध्यात्मिक दृष्टि नकारात्मक जहाँ कौन जे फेटा आध्यात्मिक दृष्टि कौन जे से जो ताश खेल जो कहुई ब्रिज खेल कथा कहुई फेटा आध्यात्मिक दृष्टि नकारात्मक जहाँ नैतिक मूल्यबोधर अवक्षय ही आनीदे थाए हृदय रुद्ध हो जाउची ओ आत्मारे मैलार आचरण आहरी जमुची तेणु मुक्तिर स्वाद किपरि अनुभव करिहेब शांति और आनंदर स्रोत किपरि प्रभावित हेब ये भाव में वर्णना कर गुरुप्रसाद महांती निज कालपुरुष है। ए परिवेश श्रुति झलसी उठे 1.5 वर्ष तलर प्रेम प्रसंग कहते काने काने झरी पड़ू वर्षा परी झरी पड़ू तुम बाणी फिटी तो यहाँ वर्णना कर पढ़ा ना आगे आगे जावा है यहाँ देखा टे रुह देखिए बाली अंगार से सबको तथापि लोक भोक फरी नहीं सब फरी नहीं अर्थात कामनार असमाप्त टिके
নৈরাফ্য হতাশ আচরণের কি কারণ পৃথিবীর অর্থ হচ্ছে চেতনার ফতি ভোକ ফরি না ভୋକ ଫରି ନାହିଁ ଅର୍ଥାତ୍ କାମନା ଏହା ହେଉଛି ଜୀବନର ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଗତିହୀନ ସ୍ଥାନତାକୁ ଏଇଟା ଛାଡ଼ ହଁ କାବ୍ୟନାୟକ ତ ଏଠାରେ ପ୍ରେମର ପ୍ରସଙ୍ଗ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। କାବ୍ୟନାୟକ କହେ 1.5 ବର୍ଷ ତଳେ ମୁଁ ତୁମ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଥିଲି ଆମ ସପ୍ତ ପୁରୁଷର ଇତିବୃତ୍ତି କହିବା ବେଳେ ଖଡ଼ିରତ୍ନ ୟା କହିଥିଲେ ପଶ୍ଚିମରୁ ଯେ ଆସିବ ନାରୀ ବା ଅର୍ଦ୍ଧନାରୀ କିମ୍ବା ଖଞ୍ଜ ବିକୃତ ପୁରୁଷ ବାମ ଅଙ୍ଗ ପଙ୍ଗୁ ତାର ବର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଇଫାସ ପିଙ୍ଗଳ ତା ସହିତ ସହବାସ ଅବା ଉପବାସ କଦାଚିତ୍ ନ କରିବ ଚକ୍ଷୁହାନି ଅଙ୍ଗହାନି ହାନି ହେବ ଆୟୁଷ ତୁମର। ଏ ଧାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଇଙ୍ଗିତ କରେ ଏପରି ଜଣେ ବିଚିତ୍ର ଚରିତ୍ରକୁ ଯିଏ ନାରୀ ଓ ପୁରୁଷର ସମାହାର। ତଥାପି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ତୁମ ସହ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିବା ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ବାମ ଅଙ୍ଗ ପଙ୍ଗୁ ମୋର ବର୍ଣ୍ଣ ମୋର ଇଫତ ପିଙ୍ଗଳ। ତେବେ ତୁମେ କିଏ? ତୁମେ କ'ଣ ସେଇ ବିକୃତ ପୁରୁଷ ଓ ନାରୀର ସମାହାର ଯାହାର ସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ମୋର ଏଇ ଅଦ୍ଭୁତ ଶାରୀରିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲା। ମୁଁ ଦେଖିଲି ରାତ୍ରିର କାକର ସବୁ ଥଣ୍ଡା ହୋଇ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ତୁମ ଆଖି ତଳେ ବାନ୍ଧିଥିଲା ଜମାଟ ବରଫ। ତେବେ ଏଠି ମୁଁ ଓ ତୁମେ କିଏ? ତୁମେ ଓ ମୁଁ ସୂଚିତ କରେ ସେଇ କାବ୍ୟ ପୁରୁଷ ବା କାବ୍ୟ ନାୟକକୁ ଯାହାର ରୂପରେ ପୁରୁଷ ଓ ନାରୀର ଏକ ଦେହେ ଜନ୍ମ ନେଲି ପୁରୁଷ ମୁଁ ସେହି ଦେହେ ନାରୀର ଶୃଙ୍ଗାର। ଏଠାରେ ଠିକ୍ ୱେଷ୍ଟଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଟାଇରେସିଓ ପରି ଯାହାଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଦେଖ এইটারে যে বর্ণনা করা হয়েছে দেখো এটারে যে কুহযাই যে 1.5 ବର୍ଷ তলে এইটা এটা কু দ ওয়েস্টল্যান্ডরে বর্ণনা করেছেন কিয়ে যে টি.এস. ইলিয়ট। তো সেইথিরে বর্ণনা করাইছে যে সেই যে তাঁর প্রেমর কথা বর্ণনা করাইছে যে কেউভଳି ভাবে টাইরেসিয়স প্রেমরে পড়িছি বা কাব্য নায়ক টাইরেসিয়সর প্রেমর কথা এটারে বর্ণনা করাইছি। এটারে কুহযাই কোণ যে যে নারী ও পুরুষর সমাহার কিଏ টাইরেসিয়স। তথাপি আশ্চর্যর কথা মু তম প্রেমরে পড়া পরে মু দেখিলি বাম অঙ্গ পঙ্গু মোর বর্ণ মোর ইফত পিঙ্গল। যে যেতবে টাইরেসিয়স সেই নারীর প্রেমরে পড়িছি সেই সময় সে কহিছি বা যেতবে সে অন্য জনক প্রেমরে পড়িছি সেতবে সে কহিছি যে বাম অঙ্গ পঙ্গু মোর বর্ণ মোর ইফত পিঙ্গল বলে সেটারে বর্ণনা করা যাইছি। তো তারপরে আমি আগুক দেখিবা দেখো যে ଏହା ଠିକ୍ ୱେଷ୍ଟଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଟାଇରେସିୟସ୍ ପରି ଯାହାଦ୍ୱାରା ବୋଥ୍ ସେକ୍ସେସ୍ ଅଫ୍ ମିଟ୍ ଏହା ଏକ ଦେହେ ଜନ୍ମ ନେଲି ମୁଁ ସେହି ଦେହେ ନାରୀର ଶୃଙ୍ଗାର। ଯେ ଏକ ଦେହେ ଜନ୍ମ ନେଲି ପୁରୁଷ ମୁଁ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦେହରେ ଜନ୍ମ ନେଲି ପୁରୁଷ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ମୋ ଦେହେ ଅଛି ନାରୀର ଶୃଙ୍ଗାର ବା ମାନେ ଉଭୟ ମାନେ ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ସେ ଉଭୟ ଲିଙ୍ଗୀ କଥା ହିଁ ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ହେଲା। ଝରଣା ଯେଉଁମାନେ ଦୃଶ୍ୟ ପାଣି କାବ୍ୟ ନାୟକ ନିଜେ ଏଠି ପ୍ରୋଟୋଗାନିଷ୍ଟ ଏକାକାର କାରଣ ସାମୂହିକ ଜନତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ହେଉଛି ତାର ଦୁଃଖ। ଦେଖ କାବ୍ୟ ନାୟକର ଦୁଃଖ କାହାର ଦୁଃଖ ଯେ ସେ ନିଜେ ପ୍ରୋଟୋଗାନିଷ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ ଯେ ଏକାକାର ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ଏକାକାର ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ହେଉଛି ତାର ଦୁଃଖ। କାବ୍ୟ ନାୟକ କେନାଲ ପାଣିରେ ଦେଖୁଛି ବହୁ ମୁହଁ ଛାଇ ମାତ୍ର ସେ ମୁହଁରେ ନାକ ନାହିଁ କିଛି ମୁହଁର ଆକାର ଯେ କ'ଣ ଯେ ସେ ବହୁ ମୁହଁର ଛାଇ ଦେଖୁଛି କି କାବ୍ୟ ନାୟକ ଜଳରେ କାହିଁକି ନା ଦେଖ ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ହୁଏ କାବ୍ୟ ନାୟକର ଦୁଃଖ କାବ୍ୟ ନାୟକର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୌଣସି ଦୁଃଖ ନାହିଁ ସାମୂହିକ ଦୁଃଖ ହେଉଛି କାବ୍ୟ ନାୟକର ଦୁଃଖ। ସେ କାବ୍ୟ ନାୟକ କ'ଣ କରୁଛି ଯେ ସେ ଜଳ ଭିତରେ ଦେଖୁଛି ମୁହଁର ଆକାର କିନ୍ତୁ ସେ ମୁହଁରେ କ'ଣ ଯେ ନାକ ନାହିଁ ବା ତାର ମାନେ ବହୁ ମୁହଁ ଦେଖୁଛି ମୁହଁର ଛାଇ ଦେଖୁଛି କିନ୍ତୁ ସେଇ ମୁହଁର ଆକାର ନାହିଁ କି ନାକ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଅବାସ୍ତବ ସହରର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କର ଚେହେରା ବି ଅବାସ୍ତବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଛାଇ ସବୁ ଦିଶନ୍ତି ଫର୍ଲେଟିକ୍ ବା ପେଣ୍ଟିଂସ୍ ବା ଚିତ୍ରପଟ ପରି। তো দেখো যে যে লন্ডন নগরীকে যে অবাস্তবর আখ্যা দিয়েছে সেই অবাস্তব সহরের অধিবাসীମାନଙ୍କର চেহারা বি হচ্ছে অবাস্তব এবং সেমানে দেখ মানে কোভଳି দিশନ୍ତି যে অতি বাস্তববাদী চিত্রপট পরি সেମାନଙ୍କ আঁখি খুব ଥଣ୍ଡା ସେଥିରେ ଦୀପ୍ତି ନାହିଁ ଦ୍ୟୁତି ନାହିଁ କେବଳ ବିଷାଦ ଭରା ଆଖି। ସେମାନେ ପୁରୁଷ ହୁଅନ୍ତୁ ଅଥବା ନାରୀ ସେମାନଙ୍କର ପୋଷାକ ଟାଇ କୋଟ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଗାନ୍ଧୀ ଟୋପି ଅଥବା ସିଲ୍କ ଶାଢ଼ୀ ମାତ୍ର ବାହ୍ୟ ଆବରଣ ତଳେ ରହିଛି ବ୍ୟର୍ଥତା। ସେମାନେ ମଣିଷ ହେଲେ ବି ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ତଃସ୍ଥଳରେ ଶୁଭୁଛି କୀଟ ପତଙ୍ଗଙ୍କ ଶବ୍ଦ। ଏପରି ଜଣେ ଚରିତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଇଞ୍ଜିନିୟର ସ୍ମାର୍ଟ ଦାସ ଯିଏ କାର୍ ରଖି ছিড়া হুয়ে। তো এটার গোটে স্মার্ট দাস বলে গোটে চরিত্র এটার অবতারণা করা হয়েছে যে গোটে ইঞ্জিনিয়র স্মার্ট দাস যিকি কার রক্ষে ছিড়া হুয়ে সমাজের উচ্চ শ্রেণীর সে প্রতিনিধিত্ব করে তা পাখে অছি ধন সম্পত্তি পদমর্যাদা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা। সে একা সাঙ্গরে সাকার ও নিরাকার অর্থাৎ মনে মনে সে গোটে ঈশ্বর যে এটার স্মার্ট দাসর কথা বর্ণনা করা হয়েছে শরীর মানে সমাজের গোটে অভ্যন্তরীণ গোষ্ঠীর কথা বর্ণনা করা হয়েছে ধনশীলা প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির কথা কুহযায় যিকি জন ইঞ্জিনিয়র স্মার্ট দাস তা পাখে কার আছে এবং সে নিজকে নিজে কোণ নিজকে নিজে সে গোটে ঈশ্বর বলে ভাবুছি। এটি হচ্ছে শ্লেষাত্মক মন্তব্য এ চরিত্র প্রতি অহমিকা ও গর্ব প্রতিপত্তি ও অহংকার মূর্তিমন্তীর রূপ হচ্ছে স্মার্ট দাস। বাহারর এ আভিজাত্য সত্ত্বে ভিতরর অফল মଣିষ মরি যাইছি বিবেক লোপ পাইছি অর্থ মাধ্যমে সে প্রতিপত্তি জাহির করুচি যা চারিপাখে সুন্দরী নারীঙ্কর মেলা লাগিছে। স্মার্ট দাস যে সমাজের জন ধনশীল ব্যক্তি সে কেমিতি ভাবিছি নিজকে নিজে সেই কথা এটারে বর্ণনা করা যাইছি। ଏ ନାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି କୃତ୍ରିମତାର ଆବରଣରେ ସେମାନଙ୍କର ରୂପକୁ ନେଇ
गोटी चलती चेफ बोर्ड रे से मध्य अच्छी प्रतिमा नायक जार कृत्रिम शोभा पाए कला फाड़ी चूड़ी आउ व्रणर विकार आधुनिक परिपाटी स्मार्ट दाफ को आकर्षित कला भली हंफ हंफ फार फार कोमोड़ संबोधन रे मनजिना ठाणी परे परे आफे मिनती नायक मल्ली फुल फोपाड़ी फोपाड़ी तापरे आफे मीरा नामनी आउ जड़े नारी उपरे किंतु भाफी जाए धूसर रंगर मेघ एठी अधुना पुरुष नारी संपर्क को नहीं फ्लेफात्मक अपेक्षा जे कौन जे एठारे वर्णना कराई पुरुष नारी संपर्क को नहीं स्मार्ट दाफ पाखे पैसा था से जन इंजीनियर थे निजक ईश्वर बोली भावुले और नारी मेला रही मेला लगी वर्णना कर कहीं जहाँ पाखे पैसा पे चाहिए अर्थबल सब किसी को किणदे पार वर्णना करा ए संपर्क में किसी आंतरिकता नहीं कि निष्ठा नहीं अच्छी केवल देहंज और बाहिक श्रृंगार चित्र जे ए संपर्क में जो से जो स्मार्ट दाफ पाखे जो अर्थ थिला फेटे कौन केवल पाखे अर्थ थिला पाखे आंतरिकता नहीं कि निष्ठा नहीं अच्छी केवल देहक और बाहिक श्रृंगार चित्र से अर्थ बड़े सब किसी को किणदे पारे एपरिक नारीर देह को से अर्थ बड़े किणदे पारे से सबकि धूसर एत बेसी रूज ब्राउन चॉकलेट लाल छेपे समाहार सत्वे एमानकर मिश्रितता रही जाए केवल कृत्रिम आवेगर संतक हो स्मार्ट दाफ कार कि छिड़ा होती और शुणुଥାଏ ସମୟର क्षयकाफ जहाँ प्रतिध्वनित हुए श्रावण झिपिझिपि वर्षारे तेणु ए सभ्यता परमायु बोध हुए फरी फरी आसुची मृत्युर कराल छाया विस्तारित होगा से काव्य पुरुष असहाय ठीक वेस्टलैंड टाइरेफी ऑफ पुरी जे काव्य पुरुष असहाय कौन जे वेस्टलैंड टाइरेफी ऑफ पुरी जो वेस्टलैंड टाइरेफी ऑफ किंग कर्तव्य विमूढ़ था कि स्थिर कर से असहाय था से भाव में काव्य पुरुष कौन जे असहाय बोली कहुई टाइरेफी ऑफ दृष्टि आरोपित करने को पड़े इला उपरे तेणु इला कहूँ कौन जे टाइरेफियफ दृष्टि आरोपित करने को पड़े इला उपरे टाइरेफियफ जो भाव में वर्णना देती गुरुप्रसाद महांती निज काल पुरुषर मत से इला चरित्र को से भाव में चित्रित कर निजस्व दृष्टिभंगी से इला को लेकिन आलोचना कर तेणु इला कहूँ टाइरेफियफ बोली आई हैव फॉरजूट ऑल समाज में जहाँ सब घटी जाऊँगी ता पुरुषर नियंत्रण बाहरी से केवल जड़े द्रष्टा जी नीरव साक्षी भाव में देखुची सामाजिक अधपतन मर्मन्तुद वास्तव दृश्य निज मृत्यु निजे देखुची काव्य पुरुष निजे निजर काल पुरुष हो सामने ठिया होइछि सबकि गोटे महाविनाश आड़ को टाण हो जाउछि निजे निजक विभक्त करुछि भिन्न भिन्न पुरुष नारी चरित्र मान रूप से विनाश करुछि भगवान श्रीकृष्ण ठीक या करनथिले द्वारिका सृष्टि करी जादव वंशर विस्तार कले निजे पुणी ए वंशर विनाश कराइले निजे तो कौन जे भगवान श्रीकृष्ण जो भाव में द्वारिका सृष्टि करिकी जादव वंशर विस्तार करथिले ठीक सेही भाव में तार विनाश मध्य कराइथिले बोली कहा जाइछि ए कालपुरुष ही एठी समय जहाँ अनामरु जन्म नेला काल रूप से सर्वग्राफी शक्तिर संचार ए पृथ्वी पृष्ठरे किपरि आगरे थाए जन्म और पछरे थाए मृत्यु मझिरे एक भव्य मंच जोठी काल करुଥାଏ अभिनय बोली कहुई द्वारिका ध्वंस पूर्व जो कालपुरुषर आविर्भाव हुए जहाँ को कोकुआ बोली अभिहित करे जो तुमको मुझे कही जे माने फिर गोटे एमती एक मृत्यु कोकुआर ना ही भय कोकुआ बोली किसी ना केवल लोक मैंने माने शुणी शुणी भयभीत हो जाती कोकुआर ना रे है तो वेस्टलैंड परी ये सूत्र को थोड़े बुझीगले ये कविता वेस्टलैंड पर एक पजल पोएम हो रही तो देख जे वेस्टलैंड पर एक पजल पोएम देख एटी हूँ काव्य पुरुष काल पुरुषर सम्मिश्रण गोहसूत्र जे काव्य पुरुष सहित काल पुरुषर सम्मिश्रण गोहसूत्र कौटी अच्छी जी आम गुरुप्रसाद महांतीकर काल पुरुषर जी थे आम बुझे फिर वेस्टलैंड को जो पजल पोएम बोली कह जहाँ बुझी न हुए बोली सठिक भाव में बुझा कौन वर्णना कराई क्यों भाव में वर्षा ऋतु को निर्मम बोली कही क्यों भाव में ग्रीष्म ऋतु को निर्मम बोली कही क्यों भाव में वर्णना कराई काव्य नायक क्यों भाव में वर्णना कर से जिन को आम थे बुझे फिर कौन फिर पजल पोएम हो रही पार ना तो यहाँ थी आमर प्रथम अनुच्छेद तापर द्वितीय अनुच्छेद देखा जे कालपुरुषर द्वितीय अनुच्छेद मत यही भाव में आरंभ होती ए वर्षार आशा अच्छी आशीर्वाद अच्छी स्वास्थ्य निरोग विश्राम निघोड़ अंधार तले अच्छी बुढ़ी अफुरुणी भूत कथा बाघ कथा अच्छी बुढ़ी माँ ए वर्षा देह तले अच्छी धान खेत अच्छी अच्छी आंब तोटा बोली आरंभ कराई कालपुरुषर द्वितीय अनुच्छेद एलियट वेस्टलैंड द्वितीय अनुच्छेद देख तृतीय अनुच्छेद नाम पे अनुच्छेद नाम मन रख मैंने द वेस्टलैंड प्रथम अनुच्छेद नाम तुमको जमी कही द ब्रुटेल ऑफ जो कही तो से भाव में वेस्टलैंड द्वितीय अनुच्छेद कौन द गेम ऑफ चेस बोली है जे एलियट द्वितीय अनुच्छेद नाम कौन परीक्षा डायरेक्ट क्वेश्चन आसपे तो द गेम ऑफ चेस है तो भली एठी एप्रेंस और रियलिटी मध्य व्यवधान एप्रेंस माने जहाँ
देखा जाए एवं रियलिटी माने जहाँ वास्तव सत्य देख मुझे तुमको कही लंडन नगरी कथा आलोचना करता कटक नगरी कथा देखुला से अवास्तव नगरी बोली आख्या देते ताहा जेमिति देखा जाए प्रकृत में सेमिति नुहे ता मध्य बहुत किसी लुकायित होकर रही जाए तो सही कथा ही ये वर्णना कराई आषाढ़ और श्रावण वर्षाधारा सह आसी गोटे सुसमय आशा संभावनार आशीर्वाद आरोग्यर भल समय मात्र यह कौन वास्तव सत्य ना यह पूरापूरी फांटासी यह कौन वास्तव सत्य कि ना से पूरापूरी फांटासी ठीक बुढ़ीमार भूत कथा और बुढ़ी अफुणी कथा परी ए वर्षा सह जोड़ी हो रही धान खेत आंब तोटा दूर नई दूर गाँ मात्र एमाने समस्ते दुरंत और अनागत तेणु एम कल्पना को नहीं गोटे सुदृढ़ वर्तमान किपरि गढ़ी हेब एपरिक जो छाई कागज मूल देहरे घफी गाढ़ हुए सी भी अच्छी झरका बाहरी झरका एपटे मनीषपाई कौन तार उपादेयता वर्षा नाची नाची आसूची छातरू अन्य एक छात को तो ये वर्णना कराई आम जहाँ देखुचु एवं जहाँ प्रकृत सत्य से भितर आकाश पातल सामंजस्य रही अच्छी है जूता शब्द ठीक हाँ ठीक सांप्रतिक काल में पुरुष और नारी मध्य संपर्क भितर दुईटी प्रसंग अवतारणा करती गुरुप्रसाद जहाँ वेस्टलैंड द्वितीय अनुच्छेद 6 लिखित तो देख जे पुरुष और नारी मध्य जो संपर्क रही है संपर्क विषय दुईटी प्रसंग अवतारणा कर किए गुरुप्रसाद जहाँकि कौन वेस्टलैंड द्वितीय अनुच्छेद 6 लिखित तो गेम ऑफ चेस प्रथम प्रसंग धाड़ी हूँ धनाढ़ परिवार लेडी बेलाडोन एवं तार पुरुष प्रेमिक संपर्क है तो देख जे द्वितीय माने जो वेस्टलैंड निज द्वितीय अनुच्छेद जो द गेम ऑफ चेस लिखिले से द्वितीय अनुच्छेद 6 रचित गुरुप्रसाद महांती काल पुरुष तो द गेम ऑफ चेस प्रथम प्रसंग हूँ धनाढ़ परिवार लेडी बेलाडोना और तार पुरुष प्रेमिक संपर्क द्वितीय प्रसंगटी बस्ती भितर रोकुवा लील और तार स्वामी एल्बर्ट संपर्क जहाँ वर्णना करुच्ची आउ जड़े नारी जे लील सांग से गुरुप्रसाद काव्यर द्वितीय अनुच्छेद एपरी दुईटी प्रसंग थे से नाम और रूप कौन सूचना ना केवल मुझे से सीमाबद्ध देख ये जो भाव में द वेस्टलैंड द्वितीय परिच्छेद द्वितीय परिच्छेद जो द गेम ऑफ चेस रे किए जे इलियट वर्णना कले कहा उपरे जे लेडी बेलाडोना और तार पुरुष प्रेमिक संपर्क में आउ लील आउ एल्बर्ट संपर्क जो वर्णना कले से वर्णना कले ना लील आउ एल्बर्ट संपर्क में तो सेटा को नहीं कि गुरुप्रसाद महंती रचना कर कौन से नाम और रूप संपर्क में सूचना देना मु से भितर सीमाबद्ध किंतु उभय वेस्टलैंड और कालपुरुषर उभय अनुच्छेद से गोटे थीम प्रेम हेउ अथवा दाम्पत्य जीवन पुरुष और नारी मध्य आंतरिकतार घोर अभाव जे एठारे जो से वेस्टलैंड छाया कालपुरुष रचना कर वेस्टलैंड प्रत्येक चित्र प्रतिफलित होती कालपुरुष रे बुझेला किंतु वेस्टलैंड जो ना दिखाई लेडी बेलाडोना और तार पुरुष प्रेमिक संपर्क में लील और एल्बर्ट संपर्क में कौन जे कालपुरुष केवल मु और से भितर से सीमाबद्ध कर उभय मध्य गोटे थीम प्रेम हेउ अथवा दाम्पत्य जीवन पुरुष हेउ बा नारी उभय मध्य जो आंतरिकतार घोर अभाव रही है कौटारे से द वेस्टलैंड में प्रतिफलित होता कालपुरुष में प्रतिफलित होती प्रेमर भाषा एटी खंडित पूर्ण अभिव्यक्तिर परिप्रकाश नहीं प्रेमर भाषा उभय रे खंडित होती पूर्ण अभिव्यक्तिर परिप्रकाश नहीं तेणु सबुटी शून्यता हा हुताश गोटे असहाय भाव एकलापण और विषाद बोध यार कारण हूँ कृत्रिमता यांत्रिकता प्रेम संपर्क और यार मूल्यबोधर अभाव जो प्रेमर अर्थ एटी इंद्रिय लालसा शारीरिक मिलनर आकांक्षा एटी कालपुरुष धाड़ी मान शुभे वेस्टलैंड धाड़ी मान प्रतिध्वनि जे कालपुरुषर प्रत्येक धाड़ी रे आम वेस्टलैंड प्रतिध्वनि शुणा पाइबा तेणु वेस्टलैंड को न नहीं कि आम कालपुरुष को आलोचना करिपारिबा नाही आमको कालपुरुष आलोचना करबा को वेस्टलैंड को नेबा को पड़िबो काहेकि ना वेस्टलैंड रो छाया रे कालपुरुष रचना कराई संपूर्ण भाव में टीएफ इलियट को द्वारा प्रभावित होती गुरुप्रसाद महांती है तो देखो तो ये इलियट लिखती से भाव में गुरुप्रसाद इलियट छाड़ गुरुप्रसाद लिखती चुप किया कहीगला कथा कहे तो कोटेशन पढ़ानी आम तो फिर जो वर्णना कराई देख जे ए प्रश्न आधुनिक मनुष्य एकमात्र जटिल प्रश्न से जाने ना एवं से कौन कर आसंता खाली कौन कर उई को पट्ट परिवर्तन पर ये शुभे तो ये छाड़ गतानुगत जीवन विषाद वर्षा कहलापक खेल भर गुरुप्रसाद कवितार अनुच्छेद चेस खेल संपर्क किसी सूचना नथिले अपूर्व देख गुरुप्रसाद जोटा चेस खेल कथा वर्णना कराई क्योंकि वेस्टलैंड से भाव में चेस खेल संपर्क कौन सूचना प्रदान करना गुरुप्रसाद महांती निज कालपुरुष पूर्व अनुच्छेद उफुम मेफ घरे ब्रिज खेल प्रसंग स्मरण को आसवा से कथा से वर्णना कर चेस खेल संपर्क वर्णना न करते भी से जगह कौन जो उफुम मेफ घरे ब्रिज खेल प्रसंग से अवतारणा कर मोटामोटी भाव में प्रसंग पर प्रसंगर वर्णना बेले एडियट को कवितार तालमेल बजाय रखी गुरुप्रसाद इंगित करते आधुनिक जीवनबोधर खूब जंत्रणा और विरक्ति बोध जे
एलियट को कवितार तालमेल बजाय रखी एलियट जो भाव वर्णना कर चेफ कथा से भाव में वर्णना कर ब्रिज खेल कथा ब्रिज खेल कथा तो एलियट को कवितार तालमेल बजाय रखी गुरुप्रसाद इंगित करते आधुना बा आधुनिक जीवन बोधे खूब जंत्रणा आधुनिक जीवन बोध कौन खूब जंत्रणा और विरक्तिबोध रही कई ये शांति ना प्रेम संपर्क में मनीषार आत्मविश्वास प्रभाव जो कौन प्रेम संपर्क में मनीषार आत्मविश्वास प्रभाव रही मुझी बा एते दिन तुमको पाइची खोजी मो देहरे जली जाए आज किंतु जीवन चिता निज पुरुष उपर विश्वास नहीं यह छड़ा साथी प्रति सन्देह जहाँ मन को करे विषाक्त बोली वर्णना करा जाइछि हैला एठी प्रेम अर्थहीन संगीत अर्थहीन धर्म और राजनीतिक आदर्शवाद सबकिछि अर्थहीन यही परिवेश में से आत्मसंयमहीन हो उठी बाड़ मुकुड़ा कर उदंड हो वर्षा भर को डेई पड़े चलीज अथवा बापघर अथवा शाशुघर जीवन किसी निर्दिष्ट लक्ष्य नहीं गोटे उद्देश्यहीन जीवन यात्रार अंतिम परिणाम होगा जाऊँगी एथिरु स्पष्ट अनुमेय द्वितीय प्रसंग ठीक एलियट को वर्णना परी एलियट देख जो द्वितीय प्रसंग में प्रथम प्रसंग में से वर्णना कले आम ये जो आलोचना करथिला ऊपर कौटी आलोचना करथिला कुआडे गला फेटा अनुच्छेद आलोचना करथिला देख जे वेस्टलैंड और कालपुरुषर जो आम आलोचना करथिला जे प्रथम धाड़ी वर्णना प्रथम प्रसंग हेउची धनाढ्य परिवार लेडी बेलाडोना और तार पुरुष प्रेमिक संपर्क द्वितीय लील आउ एल्बर्ट संपर्क में आलोचना करथिला द्वितीय देख लील आउ एल्बर्ट प्रसंग वर्णना कराई लील और एल्बर्ट कुआडे गला लील आउ एल्बर्ट कुआडे गले हाँ तो देख द्वितीय प्रसंग वर्णना कराई लील आउ एल्बर्टर कथा तो ये एलियट उल्लेख कर बस्ती रोकवा जन गृहिणी दयनीय जीवन ना लील 4-5टी सन्तान जननी पुणी औषध खाई गर्भपात कराए तो ये लील वर्णना करती तो आम देख ये देखा कौन पाइबा एठारे देख उदाहरण माध्यम द वेस्टलैंड एमती गोटे रचना जोटा कि माने तुमको मुझे कही नोबेल पुरस्कार पाई जोटा कि माने पृथ्वी रे सर्वोच्च सम्मान जोटा कि नोबेल पुरस्कार तो फेटा पाई तो फेटा लोक मैंने बुझी पारती कहीं फेटा कहीं बहुत गुड़ा जिनिस थाए तो देख जे ये वर्णना करने कौन चाहती जे आंतरिकतार घोर अभाव प्रेम हो बा दाम्पत्य जीवन पुरुष और नारी मध्य आंतरिकतार जो घोर अभाव रही है क्या विश्वास करना परस्पर मध्य आंतरिकतार अभाव रही है क्या आंतरिक मन करना आम जो आंतरिक निजर बोली भावी क्या निजर बोली भावी ना से चित्र ही प्रतिफलित कर द वेस्टलैंड किए टीएफ एलियट है तो से कथा ये वर्णना कर दिखाई देख जे एलियट उल्लेख कर बस्ती रोकवा जन गृहिणी दयनीय जीवन कथा जार ना हूँ लील बोली कहली 4-5टी जननी सन्तान जननी से पुणी औषध खाई गर्भपात करे से 4-5टी सन्तान अलरेडी माने जन्म दे सारी किंतु परवर्ती समय से पुणी निजर गर्भ को रोकने मेडिसिन खाई तेणु स्वास्थ्य हानि और आजिकल यौवन से बुढ़ी आजिकल यौवन में से एतटी सन्तान है से पुणी औषध खाई गर्भपात कर तेणु कौन से बुढ़ी पर देखिला स्वामी तार आल्बर्ट जी आर्मी में जोग देती तार स्वामी कौन तार स्वामी हूँ आल्बर्ट जी कि आर्मी में जोग देती खबर देती आज 4 वर्ष पर से घर को फेरुची से खबर देती कौन लिलिर स्वामी आल्बर्ट से जी कि आर्मी में से कही मुझे 4 वर्ष पर घर को फेरुची बोली लिलर सांग लिल को परामर्श देउची दंत चिकित्सकों पाखक जाए नुआ दांत सेट लगाइवाई प्रफा धन निजक सजाई स्वामी को आकर्षित करने नचेत क्षति हो तार स्वामी तार हाथ मुठार चली अन्य नारी आड़ को मन टाणी हो देख जे से लील जी कि 4-5टी सन्तान जन्म दे सारी जी कि पुणी थे गर्भपात कराऊँ तार स्वामी 4 वर्ष पर से घर को फेरुची आल्बर्ट बुझेगा घर को फेरुची से समय से लील सांग लील को परामर्श दी तू जाकि तू टे मेकअप हो तू सब तोर फेस टे ठीक कर जहाँफल कि तो स्वामी ते छाड़ी अन्य पाखक जीवन तू जो भल न दिशु तू जो बुढ़ी भाया दिशु यौवन में से तो स्वामी ते छाड़ी चलीज बोली से कही गुरुप्रसाद ये अनुच्छेद द्वितीय प्रसंग ठीक एपरी ये बांधवी जड़े नारी चरित्र को कहे तोर स्वामी डेपुटी काम करे माफ गस्तर बीती जाए से तार पाद जदि तले खसीगला तू किपर दोष देवु ताकू पुणी नारी जन देख यही भाव में जो वर्णना करती जे किए जे टीएफ एलियट तो वेस्टलैंड से भाव में गुरुप्रसाद महोदय कालपुरुष कौन वर्णना करती से वर्णना करती जे एठी बांधवी जड़े नारी चरित्र को कहे जे तो स्वामी डेपुटी काम करे माफ गस्तरे बीती जाए से पाद यदि तले खसीगला तू किपर दोष देवु ताकू जे फेटारे कहुए तो जड़े नारी ता बांधवी को सांग कही तो स्वामी डेपुटी काम करे से जदि ता पाद तले खसीगला से जब अन्य नारी प्रति आकर्षित हो केमी दोष देवु माने जो भाव में वेस्टलैंड वर्णना कर ना जमी लिली और एल्बर्ट से भाव में गुरुप्रसाद महोदय कौन ना न देखे सामान विषय सामान आंतरिकतार जो आंतरिकता जो ना से कथा ये वर्णित होती पुणी नारी जनक दांत जाक तल को ओहली आसिले रमु कहे एपरी नारी को तो ये गुरुप्रसाद महांती वर्णना कर दोष किपर देव पुणी नारी जनक कहे दांत जाक तल को ओहली आसिले रमु कहे एपरी नारी को किए
বা গিফট দেওয়া ଚାହିଁବ ତ ସେ ଯଦି ଯାହା ଯେଉଁ ନାରୀର ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ସେ ନାରୀ ଯଦି ଭଲ ନଥିବେ ତାହେଲେ ତା ସହିତ କିଏ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତା ସ୍ୱାମୀ ଯଦି କେଉଁ ନର୍ସ ମାଷ୍ଟରାଣୀ ଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେଥିରେ ତାର ଦୋଷ କ'ଣ, ପୁଣି ସେମାନଙ୍କ ଚରିତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ଇଙ୍ଗିତ କରି କହେ ସେ ପୁଣି ତ ଜାଣିନାହିଁ ପୁଅ ନୁହେଁ ତାର, ସେ ପୁଣି ତ ଆଫ୍ତାର କେ ତୋର ସଫା ଧଳା ସତୀ ତୋର। তো সেইটারে বর্ণনা করা হয়েছে কোণ, সেইটারে বর্ণনা করা হয়েছে যে তুই যদি ভাল ন দেখু তাহলে তো স্বামী নিশ্চিত ভাবে অন্য নারী প্রতি আকর্ষিত হব বলে সেইটারে বর্ণনা করা হয়েছে উভয় দ ওয়েস্টল্যান্ডরে এবং কালপুরুষরে মধ্য। বান্ধবী পুଣି কহুথায়ে যে মু জানিছি তোর ইতিহাস, নଈ কূଳ নাଳ কূଳକୁ তু কাহা সহ যাইতিলু, বিয়ে ফেল পরে তোতে কিয়ে নূয়া শাড়ি কিয়ে নূয়া জোতা উপহার দেউলা। রমু সেদিন আসিলা তার ফাজিলামি ও দুষ্টামি ভিতরে নারী জଣକୁ ଦେଖିପାରିଲା ତା ଆଖିର ଗୋଲ ଗୋଲ ନିଆଁ। ସେ ବିସ୍ମିତ ହୋଇ ଦେଖିଲା ରମୁର ଦେହର ବର୍ଣ୍ଣ ଇଫତ ପିଙ୍ଗଳ, ତାର ଦେହ ତରଳିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଶେଷରେ ବ୍ଲାଉଜର ବୋତାମ ଦେଇ ଲୁଗା ଜାକି ଜୁକି ତକିଆ ଭିତରେ ମୁହଁ ପୋତି ଶୋଇ ପଡ଼ିଲା। ତେବେ ବିବାହର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଇତିହାସ ଠାରୁ ବିବାହ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଇତିହାସ କ'ଣ କମ୍ କଳଙ୍କିତ? ତ ଏଇଟାରେ ସେ ବାନ୍ଧବୀର କଥା କୁହାଯାଇଛି। ବାନ୍ଧବୀ ପୁଣି କହୁଥାଏ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୋର ଇତିହାସ। ଦେଖ ଏଇ ବାନ୍ଧବୀ ମାନେ କିଏ, ଦେଖ ଏଠାରେ ବାନ୍ଧବୀ ଯେଉଁ କୁହାଯାଇଛି, ବାନ୍ଧବୀ ଦେଖ ବାନ୍ଧବୀ ଜଣେ ନାରୀ, ଦେଖ ଏଠି ବାନ୍ଧବୀ ଜଣେ ନାରୀ ଚରିତ୍ରକୁ କହେ যে বান্ধবী জন নারী চরিত্রକୁ মানে বান্ধবীর সাঙ্গ সে, বান্ধবী তার সাঙ্গ মানে ভাবি নিও তো হলা। তো সেটারে বান্ধবী পুଣି সে নারী জনক কোণ কହୁଛି যে ମୁଁ জানিছি তোর ইতিহাস, জানিছি তোর ইতিহাস, নଈ কূଳ নাଳ কূଳକୁ তু কাহা সହିତ ଯାଇଥିଲু, ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ କାହା ସହିତ ଯାଇଥିଲୁ, ନଈ କୂଳକୁ ନାଳ କୂଳରେ ତୁ କାହା ସହିତ ବୁଲୁଥିଲୁ, ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି। ବିଏ ଫେଲ୍ ପରେ ତୋତେ କିଏ ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ କିଏ ନୂଆ ଜୋତା ଉପହାର ଦେଉଥିଲା, ତୁ ସବୁବେଳେ କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିକି ରହିଥିଲୁ, ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି। ରମୁ ସେଦିନ ଆସିଲା ତାର ଫାଜିଲାମି ଦୁଷ୍ଟାମି ଭିତରେ ନାରୀ ଜଣକୁ ଦେଖିପାରିଲା ତା ଆଖିର ଗୋଲ ଗୋଲ ନିଆଁ। ସେ ବିସ୍ମିତ ହୋଇ ଦେଖିଲା ରମୁ ଦେହର ବର୍ଣ୍ଣ ଇଫତ ପିଙ୍ଗଳ, ତାର ଦେହ ତରଳିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ତ ସେଇ ବାନ୍ଧବୀ ଜଣକ କହୁଛି ଯେ ତୋ ସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି, ଦେଖ ଏଇଟାରେ କହୁଛି ଯେ ତୋ ସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି କ'ଣ, যে তো স্বামী ডেপুটি কাম করছে এবং সে যেতে আসুচি তু ভাল হয়ে সজে হয়ে রয়েছে যাফলে কি সে অন্য প্রতি আকর্ষিত হবনি এবং তো প্রতি আকর্ষিত হব বলে কিন্তু এবং পুଣି কইছি তু পূর্বর কেমিতি থিলু সবু কিছু জানিছু। বিবাহর পূর্ববর্তী ইতিহাস বিবাহর পরবর্তী ইতিহাস কোণ কম কলঙ্কিত? সে কইছি বিবাহর পরবর্তী সময় তো স্বামী যে ডেপুটি কাম করছে অন্য কাহা সহিত সে চালি বি যাইপারে। তো এখানে কুহযাইছে যে বিবাহর পূর্ববর্তী ইতিহাস টু বিবাহর পরবর্তী ইতিহাস, যে বিবাহর ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଇତିହାସ ବିବାହର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଇତିହାସ କ'ଣ କମ୍ କଳଙ୍କିତ କଲି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କାବ୍ୟ ପୁରୁଷ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଶୁଣୁଥାଏ ଫୁଜିଆନ୍ ଡାକ ରାମ ନାମ ଖାନନ କର। ସେ ପୁଣି ସମ୍ବୋଧନ କରେ ହେ ଉଦ୍ଧବ ହେ ଅକ୍ରୁର। କାବ୍ୟ ପୁରୁଷ ଛିଡ଼ା ହୋଇକି ଶୁଣୁଥାଏ ଫୁଆଜିନ୍ ନାମକ ରାମ ନାମ ଖାନ ନଗରର। ସେ ସମ୍ବୋଧନ କରି ପୁଣି କହେ ହେ ଅକ୍ରୁର ହେ ଉଦ୍ଧବ ସଖା ମୋର ପ୍ରାଣର ଦୋଷର ରୋହ ରୋହ ଛିଡ଼ା ହୋ ପିଠିରେ ମୋ ତୁମ ପରି ବୁଝ। ସେ ପୁଣି କହୁଛି ସେ କାବ୍ୟ ପୁରୁଷ ହେ ଅକ୍ରୁର ହେ ଉଦ୍ଧବ ହେ ସଖା ତୁମେ ମୋର ସଖା, ତୁମେ ମାନେ କେବଳ ଏଇ ସବୁ ବୋଝକୁ ତୁମେ ମାନେ ଯେଉଁ ସେଇ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରୁ ଯେଉଁ ବୋଝକୁ ତୁମେ ପିଠିରେ ଲଦି ଦେଇକି ଆସିଛ ସେଇ ବୋଝରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଆଉ କିଛି ବୋଝ ତୁମେ ଲଦିକି ଏଇ ବିପଦରେ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କର ବୋଲି କିଏ କହୁଛି? କାବ୍ୟ ପୁରୁଷ କହୁଛି। ସେ ବି ଚାହେଁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଝରଣାର ପୁଅ, ସିଏ ବି ତା ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଖୋଜି ଯିବାକୁ ଚାହେଁ ନିର୍ମୂଲି ଲଟାରେ, ଖୋଜେ ପୁଣି ଅରୁନ୍ଧତୀ ତାରାର ଆଲୁଅ। କିଏ? କାବ୍ୟ ପୁରୁଷ ବୋଲି ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତ এইটা আমার দ্বিতীয় এবং তৃতীয় মানে প্রথম এবং দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ সরিগলা এবং তারপরে এইটা রহিলা আমার নেক্সট রহিলা আমার কোনটা রহিলা নেক্সট আমার তৃতীয় অনুচ্ছেদ চতুর্থ অনুচ্ছেদ রহিলা মানে ওয়েস্টল্যান্ডর চতুর্থ অনুচ্ছেদ প্রতিফলিত হয়েছে কালপুরুষর তৃতীয়রে এবং কালপুরুষর তৃতীয় না না কালপুরুষর চতুর্থ ওয়েস্টল্যান্ডর তৃতীয়রে প্রতিফলিত হয়েছে এবং সেটা আমি নেক্সট পার্টরে আলোচনা করবা কারণ আমার ভিডিও পাখাপাখি 37 মিনিট হয়ে গলানি এবং বর্তমান আউ কিছু আমি আলোচনা করিবা নাই। তো আশা করছি বর্তমান মু তোমাকে যাহা পড়াইলি সেটা তুমি বুঝিপারুথ বলে আউ থরে মু কহিদিয়ে কোণ কোণ পড়লে 2-4 মিনিট ভিতরে সারিদেবা হলা। କ'ଣ କ'ଣ ପଢ଼େଇଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସେଇଟା ଆଉ ଥରେ ବି କହିଦିଏ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେଇଟାରେ ଟିକେ ରୁହ। କ'ଣ କ'ଣ ଆଲୋଚନା କଲା ସେଇଟାକୁ ତୁମେମାନେ ଠିକ୍ସେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଥିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ଯଦି କିଛି ବୁଝି ନ ପାରୁଥିବ ତାହେଲେ ମୋତେ ଦେଖ ଏଇଟାରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲା କାଳପୁରୁଷ ୱେଷ୍ଟଲ୍ୟାଣ୍ଡର କଥା। ମାନେ କାଳପୁରୁଷର ପ୍ରଥମ ଅନୁଚ୍ଛେଦର ନାମ କ'ଣ? ଦ ବ୍ୟୁରିଆଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଡେଡ୍। ସେଇଥିରେ ଲାଇଲାକ୍ ଫୁଲର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି, ସେଇଥିରେ ରଙ୍ଗୀନ ଫୁଲର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ଏପ୍ରିଲ ମାସ ନିର୍ମମ କେଉଁଠିରେ? এপ্রিল মাস নির্মম বলে পাশ্চাত্য জগতের এপ্রিল হচ্ছে বসন্ত ঋতু এবং সেটা বসন্ত হলে মতো অফরা বর্ষা হইতে বলে কহিতে এবং এটি বর্ষা ঋতু নির্মম বলে কুহযাইছি হ্যাঁ। তারপরে আমি বিভিন্ন প্রসঙ্গ উপরে মধ্যে আলোচনা করছিলাম যে সেই কাব্য পুরুষ হাত পাখে আমি আলোচনা করছিলাম। তারপরে এইথিরে মধ্যে বিভিন্ন কোশ্চেন গুড়ি আমি আলোচনা করছিলাম যে বর্ষা ঋতু আসা আসতে গ্রীষ্ম ঋতু লোক মধ্যে কেউ ভাবে যাই না সেটা আমি আলোচনা করছিলাম এবং চেস খেলার কথা বর্ণনা করে দ ওয়েস্টল্যান্ড এবং তাস খেলার কথা বর্ণনা করাইছি গুরুপ্রসাদ মহান্তিঙ্কর কাল পূর্বরে সেইটা মধ্যে আমি আলোচনা করি সারিলে। তারপরে আমি আলোচনা করে সারিলে কোনটা তারপরে আমি আলোচনা করলে সেই প্রেমর কথা বর্ণনা করাইছি যে কি আন্তরিকতার অভাবের কথা বর্ণনা করাইছি এবং সেই বলে তারিফে কইছি যে এ দেহে জন্ম নেলি পুরুষ মু পুরুষ হয়ে মতো মো দেহে নারীর শৃঙ্গার বলে অছি বলে সেটার মধ্যে আমি আলোচনা করে সারিলা এবং তা সহিত আউ কোণ কোণ আলোচনা কলা তা সহিত আমি আলোচনা করেছিলা
फे जो आल्बर्ट आउ फे तांकर कथा जो आलोचना करथिला तापर कालपुरुषर द्वितीय अनुच्छेद मध्ये आम आलोचना करथिला जे द्वितीय अनुच्छेद नाम द गेम ऑफ चेस जो जहाँ देखा जाए और जहाँ वास्तव सत्य मध्य आकाश पाताल प्रभेद रही है आम आलोचना करी फाड़ी तापर आम जो आलोचना कला एल्बर्ट लील और एल्बर्टर कथा जोटा केवल लील और एल्बर्टर ना देती वेस्टलैंड किंतु गुरुप्रसाद कालपुरुष सामान भाव में वर्णना कर कौन फेर ना ना फेर केवल गोटे जिन वर्णना है आंतरिकतार घोर भाव चित्र कथा फेर प्रतिफलित होती आम आलोचना कला लील और एल्बर्ट को प्रेम संपर्क कथा आम आलोचना कला क्यों भाव में फे आर्मी जॉब करुले हाँ आर्मी में जॉब करते परवर्त समय उभय मध्य आंतरिकतार अभाव से आल्बर्ट ये बाहर को जाइए से मध्य चारि पांचटी सन्तान जननी हो जाए 4 वर्ष से जाइए चारि पांचटी सन्तान जन्म नहीं कि मैंने से खराब कथा मैंने वर्णना कर तार अन्य क्या संपर्क थी कथा मतलब वर्णना कर परवर्त समय गुरुप्रसाद महांती जो भाव में वर्णना कले से सामान जिन वर्णना कर ना कि देना से संगी जड़े कहूँ से कथा ये वर्णना करा संगी जन को कहूँ तो पूर्व जिनस तो इतिहास माने केते कौन था तो पूर्ववर्ती परवर्ती सब किसी मुझे जानी कहूँ से कहूँ तू निजक सजाई रख जहाँफल कि तो स्वामी से तो प्रति आकर्षित हो अन्य क्या प्रति आकर्षित हेनी बोली फेटारे कहा जाइए तो बर्तमान आमर प्रथम आ द्वितीय माने अनुच्छेद सरीगला और ये भर कहार किसी भी डाउट तुम निश्चित भाव में कमेंट पचारि पार ये डिफिकल्ट लगे पिला थोड़े ना दी थर तुम भिडियो देखा तथापि तुम किसी डाउट रोचे मतलब निश्चित भाव में कमेंट करके पचारि पार तो यहाँ होता पार्ट 3 बर्तमान आमर सरीगला आउ गोटे नुआ दुटा पार्ट 4 और पार्ट 5 रे जमी तुम कोर्स आज संध्या सुधा तुम पार्ट 4 और पार्ट 5 को मुझे सारीदेवी और नेक्स्ट आज नुहे काली आम आम रिविजन क्लास मैंने स्टार्ट करदेवा है तुलनात्मक साहित्यर क्वेश्चन मुझे पाखापाखि 30-35 क्वेश्चन बुनी जो क्वेश्चन पर आलोचना करा से क्वेश्चन तुम एग्जाम से भर ही आसो तो से धीरे 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 समस्त यूनिट फॉर क्वेश्चन गुड़ रिविजन करवा कहीं आज पाखापाखि 17 तारीख और नेक्स्ट फेब्रुआरी तुम एग्जाम मैंने पाखापाखि आउ 15-15 डेज पर तुम एग्जाम हो माने रेगुलर जहाँ जहाँ पढ़ी तर रिविजन क्लास मन करके 4 क्वेश्चन ऊपर आम आलोचना करवा तो जहाँ भी जार किसी भी डाउट तो निश्चित मत कमेंट करके कहीपर पार्ट 1 और पार्ट 2 रे मुझे किसी डाउट थे मतलब पचार बोली कि एजाए कौन कहार डाउट आसनी तेणु तुम मैंने जोटा बुझी न पारे मतलब निश्चित भाव में बुझी मैंने पचार मो तरफ निजर बेस्ट देखिए तुमको बुझाई चेष्टा करी तो भिडियो को फेवरेट देखी समस्त हृदय धन्यवाद जय जगन्नाथ जय माँ फैमिली पुणी देखा आगामी भिडियो।